अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने जो नेस्ट एमसीक्यूज के जो पास्ट पेपर्स हैं उनकी हमने एक सीरीज शुरू की है। रोज हम एक एक दो दो एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और ट्रिक्स के साथ सॉल्व करते हैं। तो एक सवाल ये देखिए कि इफ द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज 50 यूनिट्स, इट्स एरिया विल बी। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल इन्होंने दिया है लेकिन वो भी आइसोसेलेस, और इन्होंने जो डेटा में दिया है सिर्फ और सिर्फ उसके लार्जेस्ट साइड की लेंथ दी है, दैट इज 50 यूनिट्स। और राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि जो लार्जेस्ट साइड होती है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये जो लेंथ है ये किसकी है, हाइपोटेन्यूज की है, और हमें उस ट्रायंगल की एरिया चाहिए। ठीक है, तो एक थ्योरम आता है कि द मीडियन, यहां पर थोड़ा सा जूम कीजिएगा, द मीडियन to the hypotenuse is always half of the length of the hypotenuse। मतलब अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो इसमें तीन मीडियंस होंगे। एक मीडियन इस वर्टेक्स से जाकर यहां पर गिरेगा, एक वर्टेक्स से इधर से आकर यहां पर मिड पॉइंट पर गिरेगा, और एक मीडियन इधर से जाकर मिड पॉइंट पर गिरेगा। आप जानते हैं कि ये जो है ये क्या है, राइट एंगल है। ये अगर राइट एंगल है तो ये साइड हाइपोटेन्यूज है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन द मीडियन टू द हाइपोटेन्यूज, मतलब एक मीडियन ये होगा, एक मीडियन ये होगा, लेकिन ये मीडियन टू द हाइपोटेन्यूज नहीं होगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, ये है। तो यहां से लेकर ये वाला इधर मिड पॉइंट अगर हम बना दें तो ये जो मीडियन होगा, दिस मीडियन इज मीडियन टू दी हाइपोटेन्यूज। मतलब इस जो भी हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ होगी वही लेंथ इसकी हाफ होगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि इस हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है वो फॉर एग्जांपल 10 है, कितनी है, 10 है, तो ये जो मीडियन है इसकी लेंथ कितनी होगी, 5 होगी, हाफ ऑफ दी हाइपोटेन्यूज होगी। ये इस जो थ्योरम है उसको हमने इस तरह से हमने क्लैरिफाई किया है। अब देखिए सवाल है कि इफ द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज 50 यूनिट्स, मतलब इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 50 यूनिट्स। कितनी है, 50 यूनिट्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मीडियन टू द हाइपोटेन्यूज है इसकी लेंथ कितनी होगी, 25। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस साइड को, वैसे अगर हम एरिया फाइंड करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो कितना होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड या बेस इंटू हाइट। तो अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है 1/2 इंटू बेस, टोटल कितना है, अगर हम इस ट्रायंगल को इसका ये बेस बनाएं तो ये इसका क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा। एल्टीट्यूड भी है, मीडियन भी है, क्यों, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका मीडियन, ये जो मीडियन है और ये एल्टीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये यहाँ पर कैसे गिर रहा है, 90 डिग्री से। वर्टेक्स से लेकर अपोजिट साइड पर अगर ये परपेंडिकुलरली गिर रहा है तो फिर इसे हम क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड बोलेंगे। और एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी है, 25, और बेस की डेफिनेशन, सॉरी बेस की जो लेंथ है वो कितनी है, 50 है। तो बेस की जगह पर लिखेंगे 50, एल्टीट्यूड की जगह पर लिखेंगे 25। तो 2 की टेबल 1 टाइम, इधर 25 टाइम्स, सो 25 मल्टीप्लाई बाय 25 ये हो जाएगा 625। ये होगी एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर यूनिट्स। तो ये बहुत आसान सा सवाल था लेकिन डेटा बहुत कम थी। डेटा जब कम थी तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अगर आप ये थ्योरम आपने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा है तो आज आप सीख लीजिए, द मीडियन टू द हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, 625 स्क्वायर यूनिट्स। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट का प्रीवियस क्वेश्चन है, ऐसा ही मैंने एक सवाल बनाया, इफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, वहां पर लार्जेस्ट साइड है, यहां पर मैंने लिख लिया है हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 20 यूनिट्स, देन द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज, क्या होगा ऑप्शन, मुझे आप YouTube के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि एक बात खास उस पर गौर कीजिएगा कि ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये तभी कैलकुलेट होगा जब जो आपका ट्रायंगल है वो क्या हो, आइसोसेलेस भी हो और राइट एंगल भी हो, तभी आपका ये फॉर्मूला काम में आएगा। या फिर इसको हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं, अगर ऐसा आइसोसेलेस आ जाता है तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला आसानी से हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, सिंपल सा फॉर्मूला। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, अगर ट्रिक के साथ सॉल्व करें तो ये इसकी क्या है, स्मॉल सी ट्रिक है।
छोटी सी एक ट्रिक है कि हाइपोटेन्यूज का हाफ, मतलब हाइपोटेन्यूज कितना 50 है, 50 का आप क्या कर दो, हाफ कर दो, तो क्या हो जाएगा 25, 25 का क्या स्क्वायर, तो दिस वुड बी 625 स्क्वायर यूनिट्स। ये जवाब आ जाएगा। तो सिंपल ये जवाब है, आप मुझे इसका जवाब बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।